2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी दलों ने समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए कमर कस ली है। मांडू में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण शिविर के जरिए सत्ता में वापसी के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी कमलनाथ की तैयारियों से डर गई है। उधर कमलनाथ की तैयारियों से उत्साहित कांग्रेस विधायक ने दावा कर दिया कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कमलनाथ की तैयारियों से डर गई है। यही वजह है कि बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई। कांग्रेस विधायक ने कहा कि निकाय चुनाव नतीजों में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कितनी भी तैयारियां क्यों न कर ले, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में सरकार बनाएगी कि बीजेपी खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 174 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, इसीलिए बीजेपी चुनाव जीतने की नहीं, खरीद फरोख्त और डराने धमकाने की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन ऐसा अब कुछ होना नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि 2023 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ेगा और पार्टी की जीत भी होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी वर्ग कांग्रेस की झूठी घोषणाओं से दूर हो गया था, वह वर्ग अब बीजेपी के साथ जुड़ेगा। गौरतलब है 2018 चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस वक्त कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में बदले सियासी समीकरणों की वजह से राज्य में कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं एक साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार क्लोज फाइट के बाद कांग्रेस गलतियों से सबक लेकर सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में मिला लिया है। कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है, जबकि सिंधिया बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसका साथ देती है। देश के 2 बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर कांग्रेस हमेशा मोदी सरकार पर हमलावर रहती है। सड़क से लेकर संसद तक ये आरोप लगाया जाता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार अडानी और अंबानी को मालामाल कर रही है। अब राजस्थान में हो रहे इन्वेस्टमेंट समिट में राज्य सरकार ने अंबानी और अडानी को इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया। दोनों उद्यमियों की कंपनियां हजारों करोड़ का निवेश कर रही है। गौतम अडानी और अशोक गहलोत की मुलाकात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सियासी तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, कल तक जो था विरोधी आज बना मनमीत, धन की जगी उम्मीद तो बदली अपनी रीत। इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, पहले जरा वो देखिए। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। जहां भी देखो भैया 2 लोग दिखेंगे आपको, अडानी जी, अंबानी जी। अब सवाल बीजेपी ये पूछ रही है कि कांग्रेस अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलती है। आज राजस्थान में चल रही उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री अडानी की तारीफ कर रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस पर विचार कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय अधिवेशन में इसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा हुआ
तो तेजस्वी पूरी तरह लालू यादव के राजनीतिक वारिस बन जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के लिए पार्टी में नया पद बना सकते हैं। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो राजद के 25 सालों के इतिहास में पहली बार कोई कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तेजस्वी आधिकारिक तौर पर लालू के बाद पार्टी में दूसरे नंबर पर आएंगे और संगठन में उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल बीमार चल रहे हैं। उनकी किडनी, हार्ट समेत कई शिकायतें हैं। इसी महीने वे इलाज के लिए सिंगापुर भी जाने वाले हैं। बीमारी के चलते वे पार्टी के कामकाज में पूरी तरह सक्रिय होकर ध्यान नहीं दे पा रहे। हाल ही में हुए संगठनात्मक चुनाव में तेजस्वी यादव के राजद अध्यक्ष बनने की चर्चा थी। हालांकि बाद में लालू ही दोबारा अध्यक्ष चुने गए। दूसरी ओर लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से गठबंधन कर सत्ता में आने का मकसद यही था कि भविष्य में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम पद के दावेदार थे। हालांकि उस समय जीत नहीं मिली थी, इसलिए उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। अब अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार की सत्ता की कमान तेजस्वी के हाथों में आएगी। दीपावली से पहले जनता पर महंगाई की तगड़ी मार। खाना पकाना, गाड़ी चलाना हुआ महंगा। जानिए आपके शहर में कितने बढ़े दाम। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में जहां लोग पहले से ही महंगाई से बेहाल हैं, तो वहीं अब सरकार ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। दरअसल सरकार ने दीपावली से पहले दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस दोनों की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि कर दी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपए 61 पैसे से बढ़ाकर 78 रुपए 61 पैसे कर दी है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 78 रुपए 17 पैसे से बढ़ाकर 81 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। आसपास की दूसरी जगहों में भी स्वच्छ गैस के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी की कीमत गुरुग्राम में 86 रुपए 94 पैसे, रेवाड़ी में 89 रुपए 7 पैसे, करनाल में 87 रुपए 27 पैसे, मुजफ्फरनगर में 85 रुपए 84 पैसे और कानपुर में 89 रुपए 81 पैसे हो गई है। इसके दाम बढ़ने से अब ट्रांसपोर्ट और महंगा हो जाएगा। टैक्सी ड्राइवर ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर फल और सब्जियों की कीमत पर पड़ेगा और ये भी महंगे होंगे। कुल मिलाकर ये मार चौतरफा होगी, जिससे पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता का और बुरा हाल हो जाएगा। अब दिल्ली में पीएनजी की कीमतें 53 रुपए 59 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भाव 53 रुपए 46 पैसे, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में 56 रुपए 97 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पहुंच गया है। राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में रेट 59 रुपए 23 पैसे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहाबाद और हमीरपुर में ये कीमतें 56 रुपए 10 पैसे तक हो गई हैं। ये प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते पुराने गैस क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की दर को मौजूदा 6.1 रुपए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर 8 रुपए 57 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। इसके अलावा कठिन क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की कीमत 9 रुपए 92 पैसे से बढ़ाकर 12 रुपए 6 पैसे प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई है। ऐसे में संकेत थे कि सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भारी उछाल आएगा। गौर हो कि कुछ दिन पहले ही महानगर गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए थे। उस वजह से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी दाम बढ़ गए थे। ऐसे में ये पहले से ही संकेत था कि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी दाम बढ़ने वाले हैं। हालांकि पहले विशेषज्ञों ने इन दामों में बढ़ने का अनुमान करीब 8 रुपए के लगभग लगाया था। अगर ऐसा होता तो जनता के ऊपर महंगाई की बेहद तगड़ी मार पड़ती।